हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स की वीडियो आते हैं। तो अभी कंप्यूटर का एक सीरीज चल रहा है जिसमें सीरीज चल रहा है प्रोग्रामिंग इन सी का। तो प्रोग्रामिंग इन सी का आज ये देख रहे होगे आप वीडियो नंबर 24 का वीडियो। जी हाँ, इसके पहले 1 से लेकर 23 तक टोटल 23 लेक्चर आपके चैनल पर अपलोड हो चुके हैं कॉमेट वर्ल्ड पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप आई बटन आ रहा होगा उसमें जाकर देख लो, या फिर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग चैनल पर नए हो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आने वाली अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ जो लोग पुराने हैं कमेंट करके बताते रहना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर अभी कौन कौन सी तरह से दो तरह के कोर्सेज चलते हैं। तो देख लो यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग इन सी का वीडियो जो आता है ये आपका ऑल टुगेदर 23 वीडियो आ चुका है। 1 से लेकर 23 तक डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के सिलेबस को अगर आप देखोगे तो टॉपिक बाय टॉपिक कवर अप करते हुए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 में आ गए हैं और टोटल चैप्टर 6 तक है। तो जो लोग ये पूछते हैं कि सर अभी और कितना वीडियो आएगा, तो चैप्टर 5 अभी चल रहा है, पॉइंटर का 2 टॉपिक और बचा है। आफ्टर दैट मैं आपके सामने चैप्टर 6 फाइल हैंडलिंग लेकर आऊंगा और प्रोग्रामिंग इन सी कंप्लीट करूंगा पूरा का पूरा ट्यूटोरियल। साथ ही साथ इसके बाद मैं सोच रहा हूँ जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो जावा प्रोग्रामिंग पे मैंने एक वीडियो दे भी चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है कि प्रोग्राम को रन कैसे कराते हैं, कंपाइल कैसे करते हैं और लिखते कहां पर हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कराते हैं, तो वो सारी चीजों की जानकारी, पाथ सेट वगैरह सब चीज को लेकर मैंने इस वीडियो में दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में होगा जावा प्रोग्रामिंग करके। आप प्लीज जाओ और उसे देख लो। तो बिना कुछ देर किए हुए आज का क्लास डे नंबर 24 का क्लास प्रोग्रामिंग इन सी का मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा आप देख रहे होगे प्रोग्रामिंग इन सी में जो आज हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है पॉइंटर अरिथमेटिक। यानी कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉइंटर एक्सप्रेशन देखा था और आज जो देखने जा रहे हैं वो है पॉइंटर अरिथमेटिक। तो ये अरिथमेटिक होता क्या है? बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन में आप प्लस माइनस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मल्टीप्लाई डिवाइड, मॉडुलस यही सब पढ़े होंगे, जो कि मैंने ऑपरेटर के क्लास में ही पढ़ाया था। तो वहां पर जो अर्थमेटिक हम लोग करते थे वो वेरिएबल्स के बीच में करते थे। तो यहां भी वेरिएबल है क्योंकि पॉइंटर भी एक टाइप का वेरिएबल है। तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ले लो। इसके पहले वाले वीडियो, 2 वीडियो मैंने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट दिया है, दोनों को ले लो। पॉइंटर एक्सप्रेशन क्या होता है उसको देख लो और तब ये पॉइंटर अर्थमेटिक टॉपिक समझ में आया, क्योंकि यहाँ जो अर्थमेटिक ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं वो पॉइंटर वेरिएबल के साथ करने जा रहे हैं। यानी पॉइंटर वेरिएबल में प्लस करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल में माइनस करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्रीमेंट करेंगे, जैसा कि हम देखेंगे। यहाँ नॉर्मल वेरिएबल की बात नहीं हो रही है। और जैसा कि आपको पता है कि पॉइंटर वेरिएबल किस चीज को होल्ड करता है, तो एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप। क्योंकि मैंने क्लास में बताया था पिछले वीडियोस में कि आपका जो पॉइंटर होता है वो क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है सेम डेटा टाइप के अनदर वेरिएबल का। तो ये मान लो अनदर वेरिएबल कोई है तो इसके एड्रेस को स्टोर करेगा, ना कि इसके वैल्यू को। इसके एड्रेस को स्टोर कौन करेगा? ये। तो एड्रेस के साथ हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे करेंगे, बेसिकली पॉइंटर अरिथमेटिक में हम लोग वही देखते हैं। भाई स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द पॉइंटर्स लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो वही कह रहा है कि हम जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एटीसी में मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह जो भी होता है वो सारा हम लोग यहाँ कर सकते हैं किसके साथ? पॉइंटर वेरिएबल के साथ। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि एज वी नो दैट द पॉइंटर कंटेन द एड्रेस, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पॉइंटर किस चीज को कंटेन करता है? एड्रेस को। द रिजल्ट ऑफ एन अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द पॉइंटर विल आल्सो बी अ पॉइंटर इफ द अदर ऑपरेंड इज टाइप ऑफ इंटीजर। ये कह रहा है कि मान लो कि ये पॉइंटर है और इसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे +2 किए, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो भी जहां स्टोर होगा वो भी क्या होना चाहिए? एक पॉइंटर ही होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पॉइंटर एड्रेस है और उसमें आप एड्रेस में प्लस या माइनस कर रहे हो, तो जो भी आएगा वो एड्रेस आएगा। और एड्रेस को फाइनली स्टोर करने के लिए, यानी रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी जो वेरिएबल होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए? वो भी पॉइंटर होना चाहिए। तो वही चीज यहां पर कहा जा रहा है। तो फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑपरेशन आर पॉसिबल ऑन द पॉइंटर ऑन सी लैंग्वेज। तो कौन कौन सा पॉसिबल है? जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहला इंक्रीमेंट, दूसरा डिक्रीमेंट, तीसरा एडिशन और चौथा सब्ट्रैक्शन। हालांकि आगे भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो ये चारों पे एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किस चीज को देखने जा रहे हैं? इंक्रीमेंट को। और इंक्रीमेंट आपको पता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? प्लस प्लस। अगर किसी वेरिएबल के साथ हम लोग प्लस प्लस कर देंगे तो वो इंक्रीमेंट करता है कितने का? 1 का। तो वही सब चीजें देखेंगे कहां पर हम लोग? इंक्रीमेंटिंग पॉइंटर के अंदर। तो जैसा कि टॉपिक आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग इसको डील करने जा रहे हैं, इंक्रीमेंटिंग पॉइंटर को। तो इंक्रीमेंटिंग पॉइंटर में कहता क्या है कि इफ वी इंक्रीमेंट अ पॉइंटर बाई 1, ये 1 है, ठीक है ना?
कि अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं पॉइंटर को कितने से 1 से, द पॉइंटर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द इमीडिएट नेक्स्ट लोकेशन। जैसे कि मैंने क्लास में आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि मेमोरी जो होता है वो एक ग्रिड के फॉर्म में होता है और ये ग्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम होते हैं। मान लो कि पॉइंटर अभी इस लोकेशन के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, तो यहां +1 करने का मतलब वो क्या करेगा, इमीडिएट 1 आफ्टर द लोकेशन को वो क्या करेगा, शो करेगा। तो वही चीज यहां कह रहा है कि इमीडिएट वो किसको शो करेगा, नेक्स्ट लोकेशन को। क्योंकि यहां लोकेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पॉइंटर क्या होल्ड करके रखता है, एड्रेस को, जो मैंने पहले भी बताया है और आज की वीडियो में भी पहले स्लाइड में मैंने बताया। तो यहां पर हम देखते हैं क्या क्या रहा है फिर, दिस इज समवॉट डिफरेंस फ्रॉम द जनरल अरिथमेटिक सिंस द वैल्यू ऑफ द पॉइंटर विल गेट इंक्रीज्ड बाय द साइज ऑफ द डेटा टाइप। अब ये कह रहा है क्या कि जैसे ये मान लो कि एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर किया है, तो इंटीजर टाइप के एड्रेस को स्टोर करके और अगर आगे बढ़ेंगे तो वो जितना उसका साइज होता है उतना होगा। जैसा कि आपको मैं बता रहा हूं, यहां देख लो कि न्यू एड्रेस अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे, ये लाइन को जरा ध्यान से देखना कि न्यू एड्रेस अगर कैलकुलेट करने जाओगे तो ये क्या करेगा, करंट एड्रेस तो जो होगा उसमें, और उसमें क्या कर देगा, प्लस प्लस कर देगा। और यहाँ प्लस प्लस का मतलब क्या है कि एक आगे बढ़ेगा, और एक आगे बढ़ेगा मतलब कि उस डेटा टाइप का जितना साइज होता है उतना आगे बढ़ेगा। वो साइज वगैरह क्या है क्या नहीं वो सब चीजें बताऊंगा। वीकेंड, अच्छा इसका फायदा क्या है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर, इसका फायदा क्या है, क्योंकि अगला टॉपिक एरे ऑफ पॉइंटर भी हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर इसका फायदा बहुत दिखेगा। वही चीज को मैंने यहाँ मेंशन किया है कि ये क्या कहता है कि वी कैन ट्रैवर्स एन एरे बाय यूजिंग द इंक्रीमेंट ऑपरेशन ऑन अ पॉइंटर। यानी कि अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन करते हैं किसमें, पॉइंटर के ऊपर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्स ऑफ एन एरे। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीमेंटिंग पॉइंटर, तो आपको क्या आंसर देना है, ट्रैवर्सिंग ऑफ एन एरे। यानी कि एरे में एक एक ब्लॉक करके ट्रैवर्स करना। जिन लोगों को एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है, एरे पे भी वीडियो है, प्रोग्रामिंग इसी का पूरा प्लेलिस्ट है, आप प्लीज जाकर देख लो। और ट्रैवर्सिंग क्या होता है वहां मैंने बताया था, बट वहां मैंने बताया था वेरिएबल्स के थ्रू। अब यहां मैं कैसे बता रहा हूं, पॉइंटर का इंक्रीमेंटिंग के थ्रू, इंक्रीमेंटिंग पॉइंटर यानी पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू। तो दोनों में अंतर समझना, कैसे कैसे नहीं वो भी चीज बता रहा हूं। देखो एरे के लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लो ये एरे है और ये कितने ब्लॉक का है, ये 1 2 3 4 है, ठीक है। साइज इसका मान लो कि ये 4 ब्लॉक को कंटेन किया है, तो ये कहीं ना कहीं एड्रेस होगा। अगर इसमें +1 करेंगे तो वो यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा और फिर यहां जाएगा, और हर ब्लॉक में विजिट करना ही क्या कहलाता है, ट्रैवर्सिंग कहलाता है। 1 बाय 1 विजिट करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या कहता है कि यहां पर जो हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, वेयर आई इज द नंबर बाय विच द पॉइंटर गेट इंक्रीज्ड। अब यहां पे क्या है, इसको प्रोग्राम के थ्रू समझो। यहां देखो मैंने एक प्रोग्राम लिया है, सबसे पहले नोट करने वाली बात क्या है वो मैंने नोट करके यहां पर बता दिया है कि नोट में क्या कहता है कि फॉर 16 बिट इंट वेरिएबल, मान लो कि मैं इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूं और 16 बिट का है, तो उसका साइज क्या होगा, विल बी डिक्रीमेंटेड या इंक्रीमेंटेड, वो बात की बात है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उसका साइज क्या होगा, 2 बाइट का होगा। वही चीज मैं यहाँ कह रहा हूँ कि उसका साइज क्या होगा, 2 बाइट का होगा। और अगर 32 बिट मशीन में लेंगे तो वो साइज क्या हो जाएगा, 4 बाइट का हो जाएगा। तो याद रखना 16 बिट में 2 बाइट और 32 बिट में 4 बाइट। हालांकि आगे भी चलोगे 64 बिट में भी तो 4 ही बाइट का होता है, लेकिन अभी 16 और 32 को मैं मेंशन करके चल रहा हूं। और ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम को कंप्लीट करोगे तो आप खुद पाओगे कि ये 32 बिट मशीन का प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो आप 64 बिट पे भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि आज के डेट में बेसिकली 64 और 32 बिट में ही चल रहा है, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो देखना कि वहां 4 बाइट ही इंक्रीज होगा। कैसे, वो चीज को समझो। जैसा कि आप देख रहे होगे कि ये क्या है आपका फर्स्ट लाइन और ये क्या है मेन लाइन। वहां हम लोग हेडर फाइल में इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ मेन, अगर शुरू से लेकर मेरे सारे वीडियोस को आप प्रोग्रामिंग इन सी के देखते आओगे तो ये सब लाइंस को समझाने की जरूरत अब मुझे नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले ही सारे वीडियो में समझा चुका हूँ। अब यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया मैंने और उसने इनिशियलाइज किसके साथ कर दिया, 50 के साथ। और एक p यहाँ जो लिया है, ये कैसा है, ये पॉइंटर है। ये याद रखना कि ये कैसा है, पॉइंटर है। क्यों, क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, एस्टेरिस्क, यानी p जो है वो होल्ड करेगा किसको, एड्रेस को। तो देखो p जो है वो एड्रेस को होल्ड कर रहा है, तो यहाँ एड्रेस ये मैंने एम्परसेंट के ये डाल दिया, और ये नंबर, यानी ये नंबर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कौन किया है, p किया है। अब मैं p के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन करूंगा, तो देखो मैं यहां कर रहा हूं p इज इक्वल टू p प्लस प्लस। ये प्लस प्लस क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, जो कि मैं पहले ऑपरेटर के क्लास में बता चुका हूं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यहां पर अब p प्लस प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वहां मैंने सेपरेट भी बताया था, तो यहां उसको अरिथमेटिक, पॉइंटर अरिथमेटिक में लेके चल रहा हूं।
तो ये p प्लस प्लस करेगा क्या, तो जो भी एड्रेस का लोकेशन होगा उसमें एक बढ़ेगा, और एक का मतलब कि एक मशीन को चेक करेगा कि मशीन कौन सा है, 32 बिट है और 16 बिट है। इफ 16 बिट देन ओनली 2 बाइट, और इफ 32 बिट देन इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 4 बाइट। तो एक का मतलब यहाँ एक इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 बाइट। क्यों? क्योंकि ये डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और इंटीजर ये किस बिट का मशीन है, 32 बिट का मशीन है। बात समझ में आई? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ देखो मैंने पहले p को बिना इंक्रीमेंट किए हुए भी एड्रेस यहाँ पे %u के थ्रू रेफरेंस लेके p को प्रिंट किया था, और फिर उसके बाद भी %u को लेके मैंने प्रिंट किया है। तो दोनों में आउटपुट में जरा अब अंतर देखो, देखो आउटपुट आपको यहाँ दिख रहा होगा, यानी 32148, ये देखो 321486430, यानी लास्ट में इसमें क्या है, 00। लेकिन जब इसको इंक्रीमेंट कर दिए तो ये कितना इंक्रीमेंट हो गया है, 04। देख लो आप यहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हो गया है, 4 बाइट का। यहाँ मैंने एक का इंक्रीमेंट किया, एक का इंक्रीमेंट 32 बिट मशीन में इंटीजर कितना करेगा, 4 बाइट। अगर यही 16 बिट रहता तो कितना करता, 2 बाइट। और ये याद रखना कि +1 मतलब कि 2 बाइट या 4 बाइट, डिपेंड अपॉन द डेटा टाइप एंड द मशीन आर्किटेक्चर। चलते हैं आगे, और अब इसी चीज को सेम वे में हम लोग किसके लिए देखते हैं, डिक्रीमेंट के लिए। और डिक्रीमेंट के लिए याद रखना कि हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी माइनस माइनस। हालांकि यहाँ पर माइनस माइनस के बीच में स्पेस नहीं होता है, लेकिन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप लोगों को स्पेसिफिक दिख सके, लेकिन प्रोग्राम में देखोगे कि मैंने स्पेस नहीं यूज किया है, यानी जस्ट हम लोग ऐसे और ऐसे माइनस माइनस यूज करते हैं विदाउट गिविंग स्पेस। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जस्ट प्रीवियस लोकेशन में चला जाएगा। मान लो कि अगर ये आपका मेमोरी में ये 4 ब्लॉक है और अभी इसको अगर शो कर रहा है, तो जैसे हम p माइनस माइनस करेंगे तो इस बार लोकेशन कहाँ चला जाएगा, जस्ट प्रीवियस टू द करेंट लोकेशन। और ये भी कितना हो रहा है, 4 बाइट या 2 बाइट, डिपेंड अपॉन द मशीन आर्किटेक्चर एज वेल एज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल। तो आइए उस चीज को भी, वही चीज यहाँ क्या है यार, देख लो 16 बिट मशीन में कितना डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंटेड बाय द 2 बाइट, एंड 32 बिट मशीन में कितना होगा, डिक्रीमेंटेड बाय द 4 बाइट। ये दोनों पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस दोनों चीज को बड़े अच्छे से दिमाग में रखना। और इसमें करेंगे क्या, न्यू एड्रेस इज इक्वल्स टू करेंट एड्रेस माइनस माइनस। ये सारा सिंटैक्स वगैरह सेम इंक्रीमेंट की तरह है, बस यहाँ पर प्लस की जगह क्या है, माइनस माइनस। आइए इसको एक प्रोग्राम के थ्रू मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर प्रोग्राम देखो, तो प्रोग्राम देखो वही चीज मैंने किया है, एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया, उसमें 50 डाल दिया, और इस नंबर के एड्रेस को मैंने पॉइंटर p नाम के एक वेरिएबल में क्या किया, स्टोर कर दिया। चूंकि पॉइंटर वेरिएबल है इसलिए किसको लिया है, एड्रेस ऑफ नंबर। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, यानी ये एड्रेस दे रहा है किसका, नंबर का। मान लो नंबर का एड्रेस क्या है वो मैंने प्रिंटफ के थ्रू देख लिया, और यहाँ % अनसाइन इंटीजर के लिए रेफरेंस दे लिया किसका, p का। तो ये क्या दे दिया, ये दिया। देखो यह वही एड्रेस दे रहा है जो पहले था, मैंने आउटपुट लिया। हो सकता है कि ये वेरी करे, लेकिन डिफरेंस देखोगे तो 00 है, तो यहाँ 4 बाइट या तो इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट अपॉन द, डिपेंडिंग अपॉन विच ऑपरेटर यू हैव बीन यूज्ड। उसके बाद हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम p इज इक्वल टू p माइनस माइनस कर रहे हैं, यानी ये क्या करेगा, जस्ट एक प्रीवियस आएगा। प्रीवियस का मतलब क्या हुआ कि ये डिपेंड करेगा मशीन आर्किटेक्चर के ऊपर कि वो 32 बिट है या 16 बिट है। अगर ये 32 बिट हुआ तो 4 बाइट पीछे आएगा। 4 बाइट पीछे आने का मतलब जस्ट प्रीवियस लोकेशन पर आ जाएगा ये, और जैसे देख लो तो ये 300 था, और अगर इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 296। बाकी सारा कुछ सेम है, यानी कि -4 बाइट हुआ है। हालांकि यहाँ -1 दिख रहा है, -1 का मतलब -4 बाइट। क्यों? क्योंकि ये 32 बिट मशीन है। अगर ये 16 बिट रहता तो माइनस क्या होता है, 2, और वहां क्या दिखता है, 298 लास्ट में। और साथ ही साथ ये डेटा टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब बोलोगे सर अगर डेटा टाइप वेरी करेगा तो क्या होगा, तो उसके लिए मैंने पूरा का पूरा चार्ट का फोटो आपको बनाकर स्लाइड में दिया था, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में डे नंबर 23 में मिल जाएगा। तो अभी तक नहीं देखा है, प्लीज उसको देख लेना। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है पॉइंटर एडिशन। जैसे हमने इंक्रीमेंट किया, डिक्रीमेंट किया, तो वहां केवल 1 का हो रहा था। मान लो मुझे 3 और 4 का एडिशन करना है या 5 का एडिशन करना है, तो क्या करेंगे, तो जस्ट हम लोग एडिशन यूज करेंगे। वी कैन ऐड अ वैल्यू टू द पॉइंटर वेरिएबल, यानी हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर वेरिएबल में वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन पॉइंटर में वैल्यू नहीं ऐड होगा, उसका साइज ऐड होता है। कैसे, वो चीज समझना। ये क्या कर रहा है, न्यू एड्रेस इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या करना है, करेंट एड्रेस प्लस नंबर, और नंबर के साथ एस्ट्रिक होगा क्या, साइज ऑफ द डेटा टाइप। ये चीज को रखो। जैसे मैं वहां 1 कर रहा था तो वो कितना ऐड हो रहा था, 32 बिट मशीन के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। 1 ऐड किया तो कितना हुआ, 1 into 4, यानी टोटल कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे 2 ऐड करूंगा तो 2 into 4 टोटल ऐड कितना होगा, 8।
अगर मान लो कि मैं यहाँ 3 ऐड करूंगा तो 3 इंटू 4, चूंकि ये क्या है 4 किसका है, डेटा टाइप है, डेटा टाइप किसका, इंटीजर का ये साइज है, तो 3 4 या कितना हो जाएगा 12। तो इस चीज को बड़े अच्छे से समझना, 32 बिट मशीन के लिए मैंने बताया, ये 16 बिट मशीन के लिए लेंगे तो ये 4 की जगह सारा क्या हो जाएगा 2 बाइट। आई बात समझ में। तो वही चीज यहाँ भी मैंने फिर से लिख दिया है कि फॉर 16 बिट मशीन ये क्या ऐड करेगा 2 इंटू नंबर ऑफ डेटा टाइप, और यहाँ क्या करेगा 32 बिट मशीन के लिए 4 इंटू नंबर, जो भी हम लोग नंबर वहां पे मेंशन करेंगे जितना ऐड करेंगे, जैसे कि नंबर 1 2 3 4 वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट मैं यहाँ n प्रेस करता हूं तो n इंटू ये 4 के बराबर करेगा, n का वैल्यू डिपेंड करेगा आपके ऊपर, प्रोग्रामर के ऊपर। आइए इसके ऊपर अब एक प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम आप देखोगे सेम चीज मैंने किया है, यहाँ तक, यहाँ भी मैंने स्टोर किया एड्रेस को और फिर एड्रेस को प्रिंट किया। अभी एड्रेस क्या है, ये चीज है। अब मैं एक का इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूं, अब मैं अगर बढ़ा रहा हूं तो p इज इक्वल टू p प्लस 3, यानी 3 का इंक्रीमेंट। और चूंकि मैं 3 का इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो ये सबसे पहले चेक करेगा कि डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप क्या है इसका, तो देखो p का क्या है डेटा टाइप, p का है इंटीजर, ये ध्यान दो इंटीजर है। और इंटीजर के बाद ये चेक करेगा किस मशीन के ऊपर है, तो मशीन है कितने बिट का, 32 बिट का। तो 32 बिट का तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यानी टोटल इंक्रीमेंट कितने का होगा 12 का होगा। तो आइए एड्रेस में कितना, ये 4 लोकेशन आगे मूव किया, लेकिन एड्रेस का साइज कितना मूव करेगा तो 12। तो वही चीज देखो कि यहाँ 300 था और क्या आ गया है 312। तो आपका भी जो आएगा हो सकता है कि ये डेटा वेरी करे, लेकिन दोनों डेटा के बीच का डिफरेंस जो होगा वो 12 ही होगा। आप चेक करके देख लेना। और ये याद रखना कि मैंने यहाँ जो %q लिया है ये अनसाइन इंटीजर के लिए लिया है, और यहाँ भी %q लिया है अनसाइन इंटीजर के लिए, एक बिफोर एडिशन और एक आफ्टर एडिशन। आगे चलते हैं और अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन को। सब्ट्रैक्शन में भी कुछ नहीं, जैसे वहां हम लोग प्लस कर रहे थे वही चीज माइनस करना है। सेम थ्योरी लिखा हुआ है, 16 बिट 32 बिट के लिए क्या होता है वो चीज, और यहाँ पर जो हम माइनस कर रहे हैं वो माइनस है, बाकी वही नंबर माइनस साइज मल्टीप्लाई ऑफ साइज ऑफ ऑपरेंड, यानी कि यहाँ जो होगा वही चीज होगा, बस क्या हो रहा है माइनस, वहां आगे जा रहे थे यहाँ पीछे आएंगे। आइए इसके भी प्रोग्राम देखते हैं। थ्योरी मैंने इसलिए दिया है ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए अपना नोट्स तैयार कर सको, और एग्जामिनेशन में आपको इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े और किसी बुक को खरीदने की जरूरत ना पड़े, आपके पास पूरा का पूरा कंटेंट आपके हाथ में रहे। साथ ही साथ अब देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पर सब कुछ मैंने किया था, बस प्रीवियस प्रोग्राम में जो मैंने p इज इक्वल टू p प्लस 3 किया था, इस बार मैंने क्या किया p इज इक्वल टू p माइनस 3। तो जैसे 3 किया, सबसे पहले ये चेक करेगा डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है p का, इंटीजर, और इंटीजर चेक करने के बाद ये क्या चेक करेगा, मशीन 32 बिट है और 16 बिट है, तो मशीन कैसा है 32 बिट, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा और टोटल माइनस कितना होगा इस बार, तो टोटल माइनस होगा 12, यानी यहाँ देखो 300 है और इसमें अगर 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 288, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो लास्ट में क्या है 288। बाकी सारा डेटा सेम रहेगा। बार बार मैं कह रहा हूं, आप जब इस सेम प्रोग्राम को रन कराओगे तो हो सकता है कि ये दोनों वैल्यू, एड्रेस का वैल्यू डिफर आए, लेकिन दोनों के बीच का माइनस जो करोगे तो वो 12 ही आएगा, दैट इज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 12। नाउ द नेक्स्ट की अब कुछ इलीगल ऑपरेशंस हम लोग देख लेते हैं कि इलीगल ऑपरेशंस क्या क्या हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने लिखा ही है क्या, इलीगल अरिथमेटिक विद द पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर के साथ इलीगल चीज हम लोग को नहीं करना है, और वो भी चीज दिमाग में होना चाहिए कि क्या होता है वो तो देख लिया, क्या नहीं होता है वो भी देख लें, क्योंकि ये कहीं ऑप्शन में आए तो हम फंबल ना करें और गड़बड़ ना कर दे। तो वो चीज क्या है जरा देखो, कभी भी एड्रेस और एड्रेस को आपस में प्लस मत कर देना, ये क्या है इलीगल है, यानी गलत तरीका है। यानी कि मैंने वहां जो p प्लस 3 किया था ये चीज वैलिड है, लेकिन आप p प्लस मान लो एक अनदर वेरिएबल रहता q, और q भी क्या रहता पॉइंटर जो कि एड्रेस को लिया है, तो ये भी एड्रेस को लिया है, ये भी एड्रेस को लिया है, ये चीज मत कर देना, ये गलत। वही चीज कह रहा है कि एड्रेस और एड्रेस के बीच में मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, एड्रेस और एड्रेस के बीच में डिवाइड भी नहीं, सॉरी मॉडुलस भी नहीं होगा, एड्रेस और एड्रेस के बीच में डिवाइड भी नहीं होगा। फिर वही सारा चीज यहाँ पर कहा गया है। तो सारे चीजों को देखोगे तो एक में आपको कंफ्यूजन आया कि सर ये कौन सा ऑपरेटर आ गया, ये जो इस तरह से मैंने करके और यहाँ पर मान लो मैं p दे देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। तो ये मैंने बताया है ऑपरेटर्स के क्लास में, टोकन्स के क्लास में। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे सारे वीडियोस को देखो, पूरा का पूरा ट्यूटोरियल देखो, अगर पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग इन सी सीखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। इससे पता चलेगा कि आपने मेरे पूरे सीरीज को देखा है कि आखिर इस ऑपरेटर का मतलब क्या होता है और ये आंसर क्या करता है। अगर ये किसी वेरिएबल के आगे में लग जाए तो आउटपुट क्या आएगा वो चीज बताना।
तो ये इलीगल ऑपरेशंस आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू ट्रैवर्स एन एरे यूजिंग पॉइंटर। यानी एरे जो अभी मैंने बताया है कि एरे में हम लोग एक एक ट्रैवर्सिंग करते हैं, तो आखिर वो ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे वो चीज को हमको जानना है कि आखिर कैसे ट्रैवर्सिंग करेंगे, वो वाया प्रोग्राम आपको दिखाना है। प्लीज इसको बनाना, ना बने तो प्लीज कमेंट करना, बने तो भी कमेंट करना कि हाँ सर मेरे से आपका दिया हुआ क्वेश्चन बन गया। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं बन रहा हो या फिर आउटपुट कुछ और आ रहा हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज आप वहां से मेरे चैनल को कनेक्ट कर लो कॉमेंट वर्ल्ड का, और फिर मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। आप किसी भी तरह का मैथ्स और कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।